हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो भाई साहब, RUHS ने BSc नर्सिंग के काउंसलिंग को कुछ इस बार ज़्यादा ही सस्पेंस भरा बना दिया है, क्योंकि इस बार 4 राउंड ऑनलाइन RUHS करवाने जा रही है। 3 राउंड ऑनलाइन हो चुके हैं, चौथे राउंड के लिए आप लोगों ने चॉइस फिल कर दी है और अब अलॉटमेंट कब आ रहा है। और दूसरी बड़ी बात, 4th राउंड की कट ऑफ क्या रह सकती है और क्या इसके बाद 5th राउंड भी होगा। और दूसरी बड़ी बात कि इस बार जब हम रिपोर्टिंग कराने जाएंगे तो वो किस तरह से रिपोर्टिंग करानी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके कॉलेज चेंज होंगे। भाई, बहुत से बच्चों ने तो अप्लाई किया है कॉलेज चेंज के लिए, तो जब कॉलेज चेंज हो जाएंगे तो फिर कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो पहले से ही उस कॉलेज में जमा है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के मैं बात करने वाला हूं। और जिनके कॉलेज चेंज होंगे उनकी जो उपस्थिति है वो पुराने कॉलेज से दी जाएगी या जीरो से वापस जो है उसकी प्रेजेंट स्टार्ट होगी। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सा सस्पेंस है, उसको लेकर बात करेंगे। बहुत सारे कॉलेजों में 3-3, 4-4 चैप्टर हो चुके हैं। तो अब जो बच्चे कॉलेजों में एडमिशन लेंगे, क्या उनके लिए अलग से बैच बनेगा, अलग से क्लासेस चलेगी क्या, इसको लेकर के भी बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, RUHS के 4th राउंड की कॉलेज अलॉटमेंट की सूचना पर सबसे पहले बात करते हैं। पहले RUHS खुद का शेड्यूल ही देख लेते हैं। भाई, यह है RUHS का खुद का शेड्यूल। इस बार RUHS शेड्यूल को फॉलो कर रहा है, यह एक अच्छी बात है। बच्चों, 16 जनवरी 2024 रात 12 बजे तक बच्चों चॉइस फिल कर सकते थे आप लोग, और आपने की भी है। अब बात है कि भाई 19 जनवरी 2024 को अलॉटमेंट आएगा। इसका मतलब है कल आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। आज है बच्चों 18 जनवरी, और एक आज वेबसाइट पे बहुत बड़ी चीज आ चुकी है, वो आपके लिए जरूरी भी है ना। तो अलॉटमेंट आपका आएगा कल 19 को, हो सकता है कल सुबह ही आ जाए, है ना। दूसरी बड़ी बात यह है कि फिर रिपोर्टिंग के लिए कब जाना है। तो कल अगर आपका सुबह या शाम तक जब भी अलॉटमेंट आ जाए तो कल से ही आप रिपोर्टिंग करवा सकते हैं। 19 से लेकर के 22 3 ही दिन मिले हैं बच्चों। और आपको पता है इस बार 22 तारीख को भव्य प्रभु श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। तो 22 तारीख को तो आपको पता ही है हॉलीडे रहने वाला है, तो इसलिए आपके पास दिन 2 ही बचेंगे, 20 और 21। तो इन 2 दिनों में ही बच्चों आप अपनी रिपोर्टिंग करवा देना। लेट लथीफी मत करना, ध्यान रखना बच्चों। ये चीजें मैं पहले इसलिए बता रहा हूं ताकि कल को कोई दिक्कत ना हो किसी बच्चे को। अब दूसरी बड़ी बात पे आते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिन बच्चों ने काउंसलिंग करवाई है उनके लिए प्रिंट कॉलेज चॉइस का ऑप्शन वेबसाइट पे आ चुका है। आपने जो भी चॉइस भरी है ना, वो अब आप प्रिंट कर सकते हो उसको। तो अपनी चॉइस का प्रिंट आउट 2 प्रिंट या 3 प्रिंट इसके ले लीजिएगा, है ना। यह ऑप्शन बच्चों अलॉटमेंट के बाद कई बार हट भी जाता है या कई बार वर्क नहीं करता। बच्चे क्या करते हैं, कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाने जाते हैं, फिर आनन फानन में प्रिंट लेते हैं, है ना। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं प्रिंट कॉलेज चॉइस का ऑप्शन आ चुका है साइट पर। तो अपनी जो भी आपने चॉइस भरी है वो उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। वैसे तो आपने जो चॉइस भरी है वही प्रिंट निकलने वाला है, लेकिन ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय जमा होने वाला है ना। जब आप कॉलेज चॉइस का प्रिंट लेते हो तो एक काम और करना। क्या सर? एक अंडरटेकिंग का परफॉर्मा है बच्चों यहाँ पे साइट पे, उसके भी आप 2 प्रिंट आउट साथ में निकाल देना, क्योंकि ये जो परफॉर्मा है ये कॉलेज में जब रिपोर्टिंग कराने जाओगे तो वहां साथ में आपको जमा करवाना पड़ेगा। ओके जी। अब दूसरे पॉइंट पे जाना चाहता हूं। तो आप कॉलेज की चॉइस जो भरी है उसका आप प्रिंट आउट ले लोगे, अलॉटमेंट कल आपका आ जाएगा। रिपोर्टिंग के लिए आपको 21 जनवरी तक कॉलेज में जाना होगा। अब सुनिए मेरी बात बड़े ध्यान से। अब ऐसे बच्चे जो रिपोर्टिंग करवाने तो जाएंगे, लेकिन जिनके कॉलेज चेंज होने वाले हैं, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है ना
कि भाई जिनका कॉलेज क्या होगा, चेंज होगा, जिनका कॉलेज चेंज होगा उन बच्चों का क्या है ना भाई, जो बच्चे कॉलेज चेंज के लिए अप्लाई किए हैं उनको क्या करना है। तो ऐसे बच्चों को पहले अपने ओल्ड कॉलेज में जाना होगा। पहले आप अपने ओल्ड कॉलेज में जाएंगे। ओल्ड कॉलेज में जाने के बाद बच्चों वहां देखो, समय नहीं है आपके पास ज़्यादा। कॉलेज आपका चेंज हो गया, मान लो कल शाम को अलॉटमेंट आया, कॉलेज चेंज हो गया, 2 दिन है आपके पास। पहले पुराने कॉलेज में जाना होगा बच्चों। पुराने कॉलेज में जाने के बाद में मेरे दोस्तों पहले आप जाकर के, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास या तो कॉलेज वालों ने प्रॉपर फीस की रिसिप्ट नहीं दी है ना, या डॉक्यूमेंट की रिसीविंग दी हुई नहीं है ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो पहले अपने ओल्ड कॉलेज में जाओ, ओल्ड कॉलेज में जाके बोलो कि सर मेरा कॉलेज चेंज हुआ है, ठीक है ना, तो मेरे डॉक्यूमेंट और मेरी फीस आप मुझे डीडी देंगे या आप सीधा मेरे को जो कॉलेज मिला है उसमें ट्रांसफर करेंगे, है ना। तो वो कॉलेज वाले आपको बता देंगे, या तो वो डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे। अगर वो ट्रांसफर कर देते हैं बहुत अच्छी बात है ना। अगर वो ट्रांसफर नहीं करते हैं और आपको डीडी बना करके दे दें तो भी अच्छी बात है ना। वैसे तो बच्चों कल अलॉटमेंट जब आएगा तो उस पर क्लियरली लिखा हुआ होगा, फिर भी। अब दूसरी बड़ी बात मेरे दोस्तों, आप इतना सब कुछ करने के बाद और अगर कॉलेज वाले डायरेक्ट आपको डॉक्यूमेंट दे देते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट लेके नए कॉलेज में चले जाओ। और अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं लेकिन वो डॉक्यूमेंट की जो रिसीविंग है वो दे देते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट हमारे पास जमा है और हम भेज देंगे वहां पर, तो भी अच्छी बात है। अब फिर आपको क्या करना है बच्चों, फिर आपको जो न्यू कॉलेज आपको अभी अलॉट हुआ है उसमें आपको क्या करवाने के लिए जाना है भाई, रिपोर्टिंग करवाने के लिए जाना होगा, है ना। अब जब आप रिपोर्टिंग करवाने जाओगे तो यहाँ 2 चीजें हैं, है ना। अगर आपका जो भी ओल्ड कॉलेज है उसने अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट जो है वो दे दिए हैं या डॉक्यूमेंट की कोई स्लिप वगैरह दी है और फीस की स्लिप वगैरह दी है या कोई डीडी वगैरह दे दी है तो वो चीज आपकी इस नए कॉलेज में जमा होगी। क्लियर है जी। इसके अलावा बच्चों आपके पास में आपके डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी तो है ही, बिल्कुल है। तो जो भी फोटोकॉपी है ना बच्चों, वो फोटोकॉपी का एक एक्स्ट्रा सेट बना लेना और वो अपने पास में जरूर सुरक्षित रखना। अब एक बात यह है कि जिन बच्चों का कॉलेज चेंज होगा उनको क्या बॉन्ड एफिडेविट दोबारा बनाने होंगे। देखिए बच्चों, कुछ ऐसी चीजें हैं जो दोबारा बनानी होगी, वो आपको तब पता चलेगी जब आप नए कॉलेज में जाओगे। नए कॉलेज में जाके आपको बोलना है कि सर हमारा तो कॉलेज चेंज हुआ है, मैंने पुराने कॉलेज में ऑलरेडी बॉन्ड है, एंटी रैंगिंग है, ये सारे दिए थे, ठीक है, क्या मैं नए बनवाऊं। तो मुझे जहां तक लगता है बच्चों, आपसे ज्यादा से ज्यादा 2 एफिडेविट वो नए ले सकते हैं। एक तो वो बॉन्ड नया ले सकते हैं, है ना, और एक बच्चों वो एंटी रैंगिंग नया ले सकते हैं, है ना। अगर वो डिमांड करते हो तो ये दोनों बनने में आधा घंटे का ही समय लगता है, ज्यादा लगता नहीं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जहां पर भी कॉलेज मिला है, हर एक जिले के अंदर बच्चों स्टाम्प मिल जाते हैं, तुरंत वो बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल। अब मैं दूसरे मुद्दे पर जाना चाहता हूं। ऐसे बच्चे जिनको आज से पहले कभी कॉलेज मिला नहीं, जिनको इस बार केवल फ्रेश, जिन बच्चों को फ्रेश एकदम न्यू कॉलेज अलॉट होता है, जिनको पहली बार कॉलेज अलॉट होता है, उन बच्चों को क्या करना है जी। ऐसे बच्चों को तो जो भी कॉलेज मिला है उसमें अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है भाई। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और प्रत्येक डॉक्यूमेंट की कितनी फोटोकॉपी, 3 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। प्रत्येक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की 3-3 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड, ध्यान रखना, ठीक है ना। और बच्चों देखो, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कॉलेज के अंदर जमा हो जाएंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहां पे जमा होंगे, कॉलेज में जमा होंगे। बच्चे क्या गलती करते हैं वो मैं बताता हूं। बच्चे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कॉलेज में दे देते हैं, उनकी फोटोकॉपी भी घर पे नहीं रखते, इसकी 2-2, 3-3 फोटोकॉपी भी कॉलेज में दे देते हैं। आप ये गलती मत करना। एक फोटोकॉपी का सेट या 2 फोटोकॉपी के सेट अपने पहले घर पे रख करके जाना। समझ रहे हो मेरी बात। हर एक डॉक्यूमेंट RUHS के जितने भी कागज है
प्रत्येक की एक एक फोटोकॉपी घर पे रख देना, कल को जरूरत पड़ सकती है। चाहे वो एडमिशन वाला फॉर्म हो, चाहे वो RUHS का रिजल्ट हो, चाहे एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी हो, है ना, चाहे कॉलेज चॉइस का प्रिंट आउट हो, है ना, अपना आधार की फोटोकॉपी हो, अपना जाति हो, अपना मूल हो, हर एक कागज 10वीं की 12वीं की मार्कशीट, TC की फोटोकॉपी, CC की फोटोकॉपी, माइग्रेशन की फोटोकॉपी, हर एक की जेरोक्स एक घर पे आपको रखनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट, जितने भी फ्रेश बच्चे हैं, जितने भी नए बच्चे हैं, तो जो नए विद्यार्थी हैं उनको लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या चुनौती है? एक तो आपको बॉन्ड सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। बॉन्ड का एफिडेविट 500 रुपए के स्टाम्प पर, बॉन्ड का एफिडेविट कितने रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनाना पड़ेगा? 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनाना है, नंबर एक। दूसरी बात सुनो, एक आपको एंटी रैंगिंग बनाना पड़ेगा। एंटी रैंगिंग का एफिडेविट, ये भी बच्चों 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपको बनाना है ना। और तीसरी जो चीज है वो आपको बनानी है मेडिकल फिटनेस। बच्चों, इसको हेल्थ सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। और ये किसके थ्रू बनाना है? आपके जिले, आपके तहसील, आपके गांव का जो गवर्नमेंट डॉक्टर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो भी हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर होंगे, उन डॉक्टर की सील और साइन लगा करके आपको मेडिकल फिटनेस बनाना है। मेडिकल फिटनेस का जो परफॉर्मा है बच्चों, वो मैं टेलीग्राम में और ऐप में आज भी अभी डलवा दूंगा, है ना। एंटी रैंगिंग का परफॉर्मा अभी और डलवा दूंगा। बॉन्ड का एफिडेविट 500 रुपए का जो परफॉर्मा है वो अभी डलवा दूंगा। देखो, बॉन्ड सर्टिफिकेट और एंटी रैंगिंग ये तो स्टाम्प पेपर पे बनेंगे और इनकी नोटेरी भी होगी, लेकिन जो ये मेडिकल फिटनेस है ये स्टाम्प पे नहीं बनेगा। इसका जो परफॉर्मा है वो सीधा पेज पे प्रिंट ले लो, उस पे आपका फोटो लगेगा और सीधा डॉक्टर की सील और साइन होगी। ठीक है कि नहीं है? ये हॉस्पिटल में जाके कब बनाना है? ये आज मत बनाना, ये कल अलॉटमेंट होने के जस्ट बाद जाके तुरंत बना लेना। ठीक है, बिल्कुल। अब बच्चों देखिएगा, इतनी बात आपके समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बोला? कल आपका अलॉटमेंट आएगा। अलॉटमेंट आने के बाद आपको रिपोर्टिंग के लिए जाना है। इस बार रिपोर्टिंग के लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिला है, 2-3 दिन का समय है जिनका। और दूसरी बड़ी बात मैंने क्या कही, वेबसाइट पे आपने जो भी चॉइस भरी है उसके प्रिंट आउट का ऑप्शन आ गया है। आप क्या क्या ले लीजिए, प्रिंट ले लीजिए। अगला पॉइंट मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि भाई कल जो है जब अपना अलॉटमेंट आएगा तो 2 तरह के स्टूडेंटों ने इस बार अप्लाई किया है। एक तो वो बच्चे जिनको पहले से ही कॉलेज मिला हुआ है, उन बच्चों के तो कॉलेज चेंज होंगे। जब कॉलेज चेंज हो जाते हैं बच्चों आपके, तो नियम यह कहता है कि जो पुराना आपका कॉलेज है वो खुद आपको जो नया कॉलेज मिला है उसमें पैसा ट्रांसफर करेगा। ओल्ड कॉलेज जो है आपका, वो आपका फीस वाला पेमेंट नए कॉलेज में भेजेगा और आपके डॉक्यूमेंट भी नए कॉलेज में भेजे जाएंगे। क्लियर? तो इसलिए आपको जैसे ही कॉलेज अलॉट हो जाए तो आप अपने पुराने कॉलेज को सबसे पहले कॉल करना कि सर मेरा कॉलेज चेंज हो गया है, आप बताइए मैं कॉलेज में आऊं या आप डायरेक्ट मेरे नए कॉलेज में कागज ट्रांसफर करोगे। समझ रहे हो बात, है ना। इसके बाद में अगर आपको ओल्ड कॉलेज वाले बुलाते हैं तो आप चले जाना, और अगर वो नहीं बुलाते हैं, वो सीधा वहां से ट्रांसफर करते हैं, तो आप सीधा नए कॉलेज में जाओ, अलॉटमेंट दे दो, है ना। जो भी पुराने कॉलेज की फीस की रसीद है वो दे दो, और जो पुराने कॉलेज में आपने डॉक्यूमेंट जमा करवा रखे हैं उसकी पूरी जानकारी दे दो। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं। और एफिडेविट वगैरह तो 2-4 बनाने पड़ेंगे, वो तो बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अब जो बच्चे जिनको पहली बार कॉलेज मिलेगा, उन बच्चों को तो अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, हर एक डॉक्यूमेंट की 3 फोटोकॉपी और कुछ एफिडेविट जो बनाने हैं, जो बॉन्ड है, एंटी रैंगिंग है, हेल्थ है, ये बना करके साथ में लेकर के जाने हैं और कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करानी है और फीस साथ में जमा करवानी है। कागज कौन कौन से भाई? वैसे तो मैं कई बार बता चुका हूं, और तमाम बच्चों को कहूंगा प्लीज इस वीडियो को एक बार शेयर कर देना, ताकि अपना कोई भी भाई बहन पीछे नहीं रहना चाहिए। पहले, आज से पहले बच्चों रिपोर्टिंग के लिए 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन मिलते थे। इस बार महज आपके पास 2 दिन है बच्चों, है ना, क्योंकि 19 को तो लेट आएगा अलॉटमेंट, फिर आपको टाइम तो मिलेगा 20 और 21 को। 22 को तो वैसे ही बच्चों आपको पता ही है बहुत सारी बसें नहीं चलेगी, है ना, बहुत सी चीजें हो सकती है कि दिक्कतें आ जाए आपको,
है ना। तो अपने तो भाई लास्ट डेट को क्यों, एक दिन पहले ही जाएंगे अपन तो, है कि नहीं। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पे 10वीं और 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस, मूल निवास, टीसी, चरित्र प्रमाण पत्र, माइग्रेशन, 4 फोटो, मेडिकल फिटनेस, एंटी रैंगिंग, बॉन्ड सर्टिफिकेट, अगर 12वीं के बाद गैप है तो गैप सर्टिफिकेट। इसके अलावा कुछ RUHS के कागज है वो भी आपको बेटा लेके जाने हैं। RUHS के कौन से डॉक्यूमेंट, RUHS का आपने फॉर्म भरा था एडमिशन फॉर्म, उसका प्रिंट आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा। आपने जब RUHS का फॉर्म भरा होगा तो या तो 900 रुपये और या 1800 रुपये की एक स्लिप मेरे दोस्तों आपने वो कटवाई होगी, उसका अगर कोई प्रूफ हो तो लेके जाना, और प्रूफ नहीं हो तो वेबसाइट पे डाउनलोड भी हो रही है पेमेंट वाली स्लिप, अगर डाउनलोड होती हो तो ले जाना, नहीं होती है तो ठीक है चल जाएगा। इसके बाद में बच्चों आपका रिजल्ट आया था RUHS का, उस रिजल्ट का प्रिंट आउट लेके जाना है साथ में। एडमिट कार्ड है आपके पास, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट साथ में लेके जाना। कौन सा एडमिट कार्ड, RUHS वाला, अगर नहीं है तो अभी भी प्रिंट हो रहा है, RUHS का रिजल्ट अभी भी प्रिंट हो रहा है, प्रिंट ले लेना। और भाई और बच्चों आपने काउंसलिंग करवाई है, बिल्कुल करवाई, 550 रुपये फीस भरी है, बिल्कुल भरी है, इसकी रसीद का प्रिंट लेना पड़ेगा, ठीक है जी, तो इसका भी प्रिंट ले लेंगे। और अभी जो चॉइस आपने भरी है ना कॉलेज की, इसका प्रिंट आपको लेना पड़ेगा, अभी प्रिंट निकल रहा है, ओके। और कॉलेज का जो अलॉटमेंट है बच्चों उसका आपको प्रिंट लेना पड़ेगा, ठीक है जी। और क्या है वेबसाइट पे जी, और वेबसाइट पे एक अंडरटेकिंग के नाम से फॉर्म है, अंडरटेकिंग, जिसमें डॉक्यूमेंट को लेकर के जानकारी देते हो आप कॉलेज को कि भाई मैं ये डॉक्यूमेंट जो दे रहा हूँ वो मेरे सारे ओरिजिनल कागज है ना। तो वो अंडरटेकिंग का परफॉर्मा भी आपको डाउनलोड करना है और उस परफॉर्मे पे डायरेक्ट आपके और आपके गार्जियन के साइन होंगे। तो ये कागज और एक्स्ट्रा में देने हैं, प्रत्येक की 3 फोटोकॉपी, हर एक कागज की कितनी फोटोकॉपी, 3 फोटोकॉपी, और फोटोकॉपी पे आपके साइन होंगे बच्चा, है ना। इसे बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब प्रत्येक फोटोकॉपी पे आपके साइन होंगे। रिपोर्टिंग करवाने जाते हो तो अपने पिताजी को, अपने माताजी को, किसी भी एक फैमिली मेंबर को, भाई को साथ में जरूर लेकर के जाएं, अकेले ना जाएं, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए बच्चों आपको फीस भी ले जानी पड़ेगी। तो सर फीस क्या है और कितनी है, देखो भाई अगर अपन फीस की बात करें तो 3 प्रकार की फीस है ना। एक तो है 21,000 फीस, दूसरी है 51,000 फीस, और तीसरी है 90,000 फीस। देखो जितनी भी जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, गवर्नमेंट कॉलेज जिनको भी मिला है, जितनी भी लड़कियां हैं, कोई भी कैटेगरी हो जो गर्ल्स कैंडिडेट है और जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, उनको 21,000 रुपये कॉलेज की फीस देनी पड़ेगी, है ना। इसके अलावा SC और ST के जो लड़के हैं उनको भी 21,000 रुपये गवर्नमेंट कॉलेज में देने पड़ेंगे। अब 51,000 ये भी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है, लेकिन किसके लिए है, जो जनरल के, OBC के, MBC के और EWS के, इन 4 कैटेगरी के जो लड़के हैं उनको मेरे दोस्तों ये फीस 51,000 गवर्नमेंट कॉलेज में देनी है। 90,000 फीस किसके लिए है, ऑल प्राइवेट कॉलेज, जितने भी प्राइवेट कॉलेज है उनके लिए फीस 90,000 है। अब कोई भी कैटेगरी का बच्चा हो प्राइवेट कॉलेज में 90,000 तो फीस है, और लगभग 10 से 20,000 रुपये कौशल मनी है, और 10,000 रुपये आप और एक्स्ट्रा मान के चलिए, है ना, 10 से 20,000। यानी मेरे दोस्तों प्राइवेट कॉलेज में आपकी जो फीस लगनी है बच्चा, वो लगभग आप मान के चलना 1,30,000 रुपये से 1,40,000 रुपये तक आपकी जो है फीस लगेगी, है ना। कुछ ऐसे भी अच्छे भले हैं जो केवल 1,00,000 रुपये में ही आपका एडमिशन ले लेंगे। कुछ ऐसे भी कॉलेज वाले हैं जो वो क्या करते हैं 90,000 फीस लेते हैं और कौशल मनी केवल 10,000 लेते हैं। कुछ है जो कौशल मनी 20,000 भी लेते हैं। कौशल मनी बच्चों वापस मिल जाती है 4 साल के बाद, है ना। इसके अलावा कौशल मनी जो लेते हैं वो तो कोई नहीं, लेने दीजिए,
लेकिन कौशल मनी के अलावा 5,000 बुक्स के, 5,000 ड्रेस के, ऐसे भी चार्जेस लिए जा सकते हैं। ये भी ठीक है, ये भी गलत नहीं है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लिया जाता है वो गलत है ना, वो गलत है। जैसे कि मेरे दोस्तों, अगर कोई हॉस्टल के लिए प्रेशराइज कर रहा है और हॉस्टल अच्छा है ही नहीं कॉलेज का, तो गलत है। ट्रांसपोर्ट के लिए बस का लिया जा रहा है, वो गलत है। हॉस्पिटल ड्यूटी में भेजने का लिया जा रहा है, वो गलत है ना। बिल्कुल, चलो जी, ये तो अच्छी बात है। अब बच्चों देखो, तो इसलिए फीस बहुत ज्यादा भी प्राइवेट कॉलेज में नहीं देनी है, क्योंकि अब बच्चों प्राइवेट कॉलेज वालों की भी मजबूरी है। अगर अब वो लोग आपको अगर रिपोर्टिंग नहीं करवाते हैं तो उनकी सीटें खाली रह जाएगी और वो डायरेक्ट एडमिशन तो ले नहीं सकते। गवर्नमेंट ने इस बार बंद कर रखे हैं, चाहे वो कितने भी बहाने बना ले, है ना। बिल्कुल, तो ध्यान रखना बच्चों, कोई भी कॉलेज वाला अगर अनावश्यक रूप से 1.5 लाख से ज़्यादा, 2 लाख से ज़्यादा फीस की डिमांड करता है तो आप ज़रूर हमें सूचना पहुँचाएँ। अब बच्चों, अगर मैं बात करूं, ऐसा कोई भी कॉलेज वाला होगा बच्चा, तो उसका जो नकाब है अपन हटा के रखेंगे, ठीक है ना। उसको पूरी तरह से बेनकाब कर देंगे बच्चों, है ना। हर एक व्यक्ति के सामने मेरे दोस्तों कहीं ना कहीं उस कॉलेज की सच्चाई रखेंगे कि कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो आज भी बच्चों के लिए नहीं, अपनी जेब भरने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे कॉलेज वाले कोई भी हो बच्चों, आपको लगे कि वास्तव में ये अन्याय कर रहा है, गलत तरीके से पैसे बटोर रहा है, तो आप जरूर हमें बताना, हम आवाज उठाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। सीट उसकी एक भी भरने नहीं देंगे, ये कन्फर्म है। अब बच्चों देखिएगा, इसके बाद में मेरे दोस्तों अपन बात कर लेते हैं कट ऑफ की, कि भाई क्या कट ऑफ रह सकती है इस 4th राउंड की, लगभग कितने एक नंबर तक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बच्चों देखो, जो मुझे लग रहा है वो मैं बता रहा हूं, और प्राइवेट कॉलेज भी लगभग कितने एक नंबर तक मिल जाएगा। देखो बच्चों, एक बात मैंने आपको पहले ही कही थी, ये 4th राउंड है, और 4th राउंड एक ऐसा राउंड है बच्चों जिसमें कॉलेज वाइज कट ऑफ अलग अलग होगी। किसी को एक कॉलेज 45 नंबर पे मिल जाएगा, किसी को मेरे दोस्तों जो है उसी जिले का दूसरा कॉलेज 47 पर भी नहीं मिलेगा, किसी को एक कॉलेज 40 पर मिल जाएगा, उसके पड़ोसी जिले का किसी बच्चे को 42 पर भी नहीं मिलेगा। तो क्योंकि बच्चों कट ऑफ कॉलेज पर डिपेंड करेगी। किसी एक कॉलेज में मान लो कोई सीटें खाली है 30, उसमें अप्लाई करने वाले बच्चे हैं 40, या अप्लाई करने वाले हैं 20, या अप्लाई करने वाले हैं 150, तो चीजें इस तरह से बदलेगी बच्चों। तो लगभग एक अंदाज अपन लगा रहे हैं कि जो आईएनसी से मान्यता प्राप्त कॉलेज हैं उनकी थोड़ी कट ऑफ ज्यादा रहेगी। और मेरा तो निवेदन आपका, शुरुआत से ही मैं आपको बोल रहा हूं, आईएनसी वाले कॉलेज ही लेना। तो ये जो प्राइवेट कॉलेज है बच्चों, ये जो प्राइवेट कॉलेज आईएनसी वाले हैं, इनकी थोड़ी कट ऑफ ज्यादा रहने वाली है। मुझे लगता है जनरल कैटेगरी के अंदर लगभग आप मान के चलना कि 47 से लेकर के, और जिनके नंबर 47 से ऊपर होंगे उन्हीं को जो है जनरल कैटेगरी में आईएनसी वाले कॉलेज मिलने हैं। इसी तरह से ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो जिनके 45 प्लस होंगे उनको आईएनसी वाले कॉलेज तो लगभग मिल ही जाएंगे। एमबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो लगभग 43 से अबो, और एससी एसटी की बात करूं तो लगभग 40 से अबो, है ना। अब बात करते हैं विदाउट आईएनसी वाले कॉलेजों की, जिनके पास आईएनसी की मान्यता नहीं है, उनकी अगर बात करूं तो जनरल में मुझे लग रहा है कि लगभग जिनके 44 प्लस है उनको विदाउट आईएनसी वाले कॉलेज भी मिल जाएंगे। हो सकता है इससे एक आध नंबर कम पर भी मिल जाए, है ना। ओबीसी की अगर बच्चों अपन बात करें तो ओबीसी में लगभग मुझे जहां तक लग रहा है 41 प्लस तक जो है, 41 प्लस का मतलब 42 43 के अराउंड है, तो उन्हें कॉलेज मिल जाएगा, चांस तो ऐसा लग रहा है। इसी तरह से एमबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग बच्चों आप मान के चलना 38 प्लस तक ये कॉलेज जो है मिल सकते हैं। देखो 100% मैं किसी बात में नहीं बता सकता, क्योंकि बच्चों 100% इसलिए भी नहीं बता पाऊंगा कि हो सकता है कोई 38 नंबर वाला बच्चा 10 कॉलेज ही भरे और कोई दूसरा बच्चा 90 कॉलेज भरे, है ना। तो एक बच्चे को मिल जाएगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, है ना। अब देखिएगा बच्चों, एससी एसटी की अगर अपन बात करें तो एससी एसटी में जिनके भी 32 से अबो होंगे, 32 से ऊपर नंबर होंगे, चांस है किसी को 33 में मिल जाएगा, किसी को 35 पे, तो कुछ इस तरह से, ठीक है ना। अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उनकी कट ऑफ बच्चों
जनरल की तरह ही रहने वाली हैं। और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको तो कितने भी कम नंबर होंगे तो मिलेगा। अब लास्ट गवर्नमेंट का देख लो, गवर्नमेंट में तो इस बार सीटें ही कुछ खाली नहीं थी। आपको ही पता है गवर्नमेंट में कहां सीटें थी, किसी में 1 किसी में 2, है ना। तो इसलिए जो कट ऑफ पहले थी वही अब रहेगी, कोई बदलाव होना ही नहीं है ना। तो आप मान के चलना जनरल और अदर स्टेट में तो 70+ होगा, तभी बच्चों जो है जनरल में मिलना है ना। ओबीसी की अगर बात करूं तो लगभग मान के चलना 68 जो प्लस होगा वही बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज के नजदीक जाएगा। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी में 66+ या 67+ वाले के लिए चांस बनेगा। एससी के अंदर मुझे लग रहा है 65+ और एसटी के अंदर 58+, है ना। तो ये कुछ आंकड़े जो है मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों, मैं जो बता रहा हूं उससे एक आध नंबर कम एक आध नंबर ज्यादा हो सकता है। देखो प्राइवेट कॉलेज में मेरिट सबसे ज्यादा बदलेगी। प्राइवेट कॉलेज में भाई हो सकता है कोई बच्चे को 42 पर नहीं भी मिले, कोई बच्चे को 44 पर भी ना मिले, है ना, क्योंकि प्राइवेट में ऐसा पॉसिबल है बच्चों। वो हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हमने किस तरह की चॉइसें भरी हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल जी। तो ये तो बात है। अब एक चीज और है जो बच्चे लगातार पूछ रहे हैं, क्या सर इसके बाद भी काउंसलिंग करवाई जा सकती है। देखो अभी 1000 से भी ज्यादा सीटें खाली है, लेकिन बच्चों आपको क्या लगता है, अब यूनिवर्सिटी 1000 बच्चों को कॉलेज अलॉट तो कर देगी, लेकिन क्या 1000 बच्चे कॉलेज ज्वाइन करेंगे? नहीं करेंगे। तो 1000 बच्चे अगर कॉलेज ज्वाइन नहीं करेंगे तो कितने ज्वाइन करेंगे? 500 या 600 बच्चे ज्वाइन करेंगे। 400 सीटें तो और भी खाली रहेगी। तो क्या इन 400 सीटों के लिए काउंसलिंग हो सकती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? बच्चों संभावना है, हो सकती है, 100% चांस तो नहीं है। फिर भी इस बार आरयूएचएस ने रूल तो यही बनाया है कि हम लास्ट तक काउंसलिंग करवाएंगे जब तक सीटें भरी नहीं जा सकती। तो लग रहा है कि काउंसलिंग हो सकती है, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए बच्चों, इसके बाद क्या 4th राउंड के बाद गवर्नमेंट की कोई सीट खाली रहेगी? बिल्कुल नहीं, गवर्नमेंट की सीट खाली नहीं रहेगी। 4th राउंड के बाद आईएनसी वाले कॉलेजों की सीट खाली नहीं रहेगी, ठीक है ना, बिल्कुल। अब बच्चों देखिएगा, एक बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर विजय एजुकेशन पर जो बुक्स थी जो पहले हमने स्टार्ट करी थी, उस बुक्स की डिमांड राजस्थान के बच्चों में बहुत ज्यादा थी। तो मैं एक चीज आपको बता दूं, 21 जनवरी को बच्चों फिर से विजय एजुकेशन ऐप के अंदर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए बुक्स अपन जो है मेरे दोस्तों वापस जो है वह ऐप में लॉन्च करने जा रहे हैं। सिलेक्शन बुक फेज 2 वापस अपन लॉन्च कर रहे हैं। कब? 21 जनवरी को। पहले क्या था बच्चों, अपन ने जितनी भी बुक्स मंगवाई थी वो सारी बुक्स ऑर्डर हो गई, आउट ऑफ स्टॉक हो गई। फिर हमने नई बुक्स प्रिंट के लिए दी और अब वो बुक्स हमारे पास प्रिंट होके आ गई। तो 21 जनवरी से फिर से बुकिंग स्टार्ट हो रही है। कोई भी बच्चा अगर बुक्स अपने घर तक ऑर्डर करना चाहता है, मंगवाना चाहता है, तो 21 जनवरी से विजय एजुकेशन ऐप में जाना। ऐप में बुक्स के नाम से फोल्डर है, उस पर जाके राजस्थान वाले ऑप्शन पे जाके ऑर्डर कर लेना। बुक्स आपके घर तक आ जाएगी। बुक्स में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इनके चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। बहुत अच्छी बुक्स बनाई है हमने, बहुत ही एफर्ट लगाए हैं बुक्स को तैयार करने में और बहुत ही कम प्राइस भी रखी हुई है। हर एक बच्चा जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे ऑनलाइन कर रहा है चाहे ऑफलाइन कर रहा है, इस बुक्स को आप जरूर मंगवाइए, बहुत फायदा होगा। और साथ ही साथ मैं एक चीज और कहना चाहता था कि कोई भी बच्चा, आपका भाई, आपका बहन, आपका कोई भी रिश्तेदार बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहता है, तो आप उन बच्चों को एक ही बात कहिए कि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पहले वाली बातें रही नहीं। अब गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कम से कम 70 नंबर लाने ज़रूरी हो गए, जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए, है ना। मतलब कि ईडब्ल्यूएस का बच्चा है या एससी एसटी का है, तो एससी एसटी के बच्चों के लिए भी 65 नंबर लाने मिनिमम ज़रूरी हो गए, 65 से तो ऊपर ही लाने पड़ेंगे। तो इसलिए आज के टाइम में इतने नंबर लाने के लिए मेहनत भी अच्छी करनी पड़ेगी, है ना, बढ़िया तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ विजय एजुकेशन ऐप के अंदर हम बहुत अच्छी मेहनत करा रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि इस बार जितने भी सरकारी कॉलेज है बीएससी नर्सिंग के,
हर एक गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर अधिकांश बच्चे अपने विजय एजुकेशन से तैयारी करके चयनित हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम पढ़ाएंगे तो ही सिलेक्शन होगा, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हम पढ़ाएंगे तो आपका एक शेड्यूल बन जाएगा, हमारे पढ़ाने से आपका एक सिस्टम तैयार होगा, आपके स्टडी का एक प्लान तैयार होगा। आप डेली 3 से 4 घंटे ऑनलाइन ऐप में पढ़ेंगे, फिर डीपीपी हम डालेंगे वो सॉल्व करोगे, फिर इसके बाद संडे टू संडे आप टेस्ट दोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपका एक शेड्यूल बन जाएगा और वही शेड्यूल आपको जीत दिलाएगा। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है, तैयारी करना चाहता है, तो ये हेल्पलाइन नंबर है विजय एजुकेशन के, आप इन पर कॉल करके भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। 8302199394 9672721229। आप इन नंबरों पे कॉल करके भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और अभी अपन ने जनवरी बैच शुरू किए हैं, आपको पता होगा 1 सप्ताह पहले नया बैच स्टार्ट हुआ है। तो कोई शुरुआत से पढ़ना चाहता है तो इस नए बैच में जुड़ जाएं। अभी नए बैच में तो बच्चों क्लासें स्टार्ट हुई है, शुरू हुई है केवल, ठीक है ना, बिल्कुल। तो बस इतना ही कहना चाहता हूं। और बाकी बच्चों में रिपोर्टिंग की बात मैं फिर से कहूंगा, इस बार रिपोर्टिंग के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, आप लेट मत कर देना। 1 आध दिन 2 दिन घर बैठ गए तो फिर तो डेट ही निकल जाएगी, याद रखना। क्योंकि रिपोर्टिंग की लास्ट डेट है 22 जनवरी, है ना। रिपोर्टिंग की लास्ट डेट क्या है, 22 जनवरी है ना। और आप 21 जनवरी तक अपनी रिपोर्टिंग वगैरह करवा देना बच्चों। क्या पता 1 आध दिन डेट बढ़ भी सकती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बढ़ेगी, लेकिन भाई साहब अपन डेट बढ़ने के भरोसे क्यों बैठे, है कि नहीं। तो बस यही कहना चाहता हूँ। कल अलॉटमेंट आ जाएगा, कल शाम तक, और परसों से अपनी रिपोर्टिंग करा दो। कोई दिक्कत आवे तो मुझे बताना, मैं पूरी हेल्प करूँगा आपकी, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।